औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है और जो इस शाहरग से भी हमारे ज़्यादा करीब है। जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि बलोचिस्तान में धमाका हुआ है स्कूल वैन पर और उसमें 4 बच्चे हैं जो अभी तक उनकी शहादत हुई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और बाकी 38 ज़ख्मी हैं। तो इसमें टोटल अफराद सवार थे 44 की अभी तक तादाद हमें मालूम हुई है। इसके अलावा ये एरिया है खुजदार के इलाके 0 पॉइंट के मुकाम पर स्कूल बस पर यह धमाका हुआ है। तो अभी तक की इतलात यही है, जो डीसी खुजदार हैं वो अभी मौके पे भी उधर गए हैं तो उन्होंने बोला कि जो बस है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और इसके अलावा जो उधर 4 बच्चे हैं जिनकी शहादत हुई है और जो अभी 38 जख्मी भी हैं, मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं इनको अभी रियासत के मामलात भी कहीं समझ होंगे जो ये इस चीज का शिकार भी बन गए। बाकी इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, हम बगैर तहकीक के किसी पे भी ये ब्लेम नहीं लगाएंगे। और इब्तदाई तहकीक के मुताबिक अभी तक यही पता चला है कि ये जो हमला हुआ है, ये जो धमाका हुआ है स्कूल वैन के ऊपर, ये एक खुदकुश बमबार ने किया है। तो ये आपको पता है पाकिस्तान में ये एक बहुत अरसा दराज से पुराना एक रवायत बन चुकी है कि खुदकुश धमाके बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमें लगता है कि इनकी रोकथाम के लिए भी हमारी पाक आर्मी दिन रात उधर ऑपरेशंस कर रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस के भी ये फेलियर हो सकते हैं कि उनको इतने बड़े सानिया का नहीं पता चल सका। तो लिहाजा इंशाल्लाह इसकी तहकीकात होंगी, जो भी इसके बारे में अपडेट होंगी मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूंगा। तो अभी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, उनको इस साने के बारे में इल्म हुआ है। उन्होंने गहरे दुख का और इजहार अफसोस किया है उन बच्चों की शहादत पर। और मुझे लगता है इंशाल्लाह जल्द इसकी जो बाकी तहकीकात हैं वो भी सामने आ जाएंगी। और दूसरी आज की अपडेट ये थी कि हमारे आर्मी चीफ साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया है, उनको तरक्की दी गई है, गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस हुआ है। तो दरअसल ये मुझे भी इसके बारे में अभी इल्म हुआ है कि ये जो पहले आर्मी चीफ होता है ना, इसके 4 स्टार होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये 1 स्टार बढ़ जाता है तो ये 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है इनको। ये एक फौज का सबसे बड़ा रैंक है। इससे पहले ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी में अयूब खान साहेब जो जनरल थे पाकिस्तान के, उनको ये मिला था फील्ड मार्शल का ओहदा। तो ये ताहयात होता है जी। तो और ये ओहदा जिन्हें भी मिलता है तो जब तक उनकी डेथ नहीं ना होती, यानी कि ये ताहयात होता है, जब तक वो जिंदा रहेंगे तो वो फील्ड मार्शल के नाम से और इस ओहदे से पहचाने भी जाएंगे। रिटायरमेंट भी ले लें तो अयूब खान साहब के बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ रहे हैं 1951 से 1958 तक। तो तब उन्हें ये फील्ड मार्शल का ओहदा मिला। तो उसके बाद उनकी डेथ हुई है जब वो 19 अप्रैल 1974 में हुई है इस्लामाबाद में। तो ये एक अच्छा इकदाम भी है हमारी फोर्सेस की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से, कि जिन्होंने ये डिसीजन लिया। और मुझे लगता है कि मोदी के लिए मजीद परेशानी का सबब बन जाएगा ये ओहदा और इनको तरक्की देना। ये उन जनरल्स को दी जाती है जिन्होंने जंगें लड़ी हैं और फतह की हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, हमारे पाक आर्मी ने जिस तरह इस सिचुएशन को डील किया जो अभी हुआ है पाकिस्तान में, कि भारत ने हमले किए 3 दिन तक लगातार एक झूठे वाक़े को जवाब बना के। तो उसके अलावा 6-0 की बढ़तरी जो हमारी पाक एयरफोर्स की है, हम वो भी कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ मैं कहता हूं कि एक अच्छा मैसेज है कि दुनिया को अभी पता चलेगा कि वाकई पाकिस्तान के जो सेकंड हैं फील्ड मार्शल, तो वो ओहदा किस मौके पे दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि एक और कील है उस हथौड़े से मारा गया है जिससे पहले ही बहुत सारी कीलें मोदी जी के सर में लग चुकी हैं। तो इससे पहले इंडिया में भी 2 फील्ड मार्शल हुए हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया है। तो उनमें एक का नाम है सैम मनिक्षा और दूसरे का नाम है KM करियप्पा। तो इनकी पिक्चर्स भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर चुका हूं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी हेडलाइन की तरफ कि हमने देखा है गुज़िश्ता रोज वजीरिस्तान में एक ड्रोन हमला होता है जिसमें एक फैमिली को टारगेट किया जाता है, जिसमें बच्चों की भी शहादत होती है। तो उसकी अभी तक उस वजीरिस्तान में जो ड्रोन हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। अभी हमें नहीं पता कि वह बैरून मुल्क से हुआ है या हमारी अफवाज ने उधर, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशंस चल रहे हैं तो इसकी जरूरत पेश आई है कि उधर किया जाए, लेकिन अभी तक कहीं से भी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। तो इंशाल्लाह होगी और हम अपील करते हैं कि अगर इस तरह का वाकया होता है, अगर फैमिली टारगेट होती है तो सामने बयान आना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल पुलिस ही यही बताती है इस बारे में ड्रोन हमले में कि
नाजायज़ लोग मारे जाते हैं, क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन गलत निकल आती है, तो हमारी जो इंटेलिजेंस होती हैं उनकी रिपोर्ट गलत साबित हो जाती है। तो क्योंकि दहशतगर्द हैं वो उनका भी एक माइंड है, वो अगर कहीं भाई हमला होने लगता है वो कहीं आगे निकल जाते हैं। सो जो पीछे की जो लोकेशन होती है, जब उस पर हमला होता है तो उसमें नाजायज़ लोग बहुत सारे, आपको पता है इससे पहले भी पाकिस्तान में 80,000 हमारी जानें वैसे इसमें दहशतगर्दी में ज़ाया हो चुकी हैं। तो लेकिन हमें लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जिसने भी की है जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर बैरून मुल्क से हुआ है तो इस पर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, और अगर हमारा इंदौर भी है ये मसला कि उधर दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन किया गया है, कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया है, तो इसके बारे में भी कोई रिपोर्ट जारी की जाए, तो उस फैमिली से माफ़ी भी मांगी जाए कि हाँ हमारी गलती की वजह से हमें किसी की खुशियां तबाह की हैं। क्योंकि वो उधर तो सुनने में यही है जो मकामी लोग हैं कि वो एक आम लोग रह रहे थे, एक आम फैमिली थी, उधर बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ पाकिस्तान में, इस तरह के बहुत सारे ड्रोन्स माजी में भी हमने सुने हैं, देखे हैं और रिपोर्ट्स देखी हैं। तो इनका ना तो कोई इनका वाली वारस बनता है, ना उन शहीदों का कोई वाली वारस बनता है, और ना उनकी फैमिलीज़ को आज तक कोई जवाब मिला है इन चीज़ों का। तो इसी के साथ अपनी जो लास्ट रिपोर्ट है वो ये है कि ओवरसीज़ के साथ एयरपोर्ट पे नारवा सलूक, ये पहली बार, ये भी पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मैंने ये भी लास्ट टाइम भी एक वाकया हुआ था रैसल खैमा में, इधर यूएई की स्टेट से गए थे लोग, अपने फैमिली गई थी अपने भाई की शादी पे, तो सिर्फ इंडियन ड्रेस लेके गए थे। तो जो इंडियन ड्रेस थे उसके ऊपर जो भी टैक्स होता है वो देने के लिए तैयार थे। लेकिन तो यही बात है कि जिन औरतों को बालों से पकड़कर घसीटा गया एयरपोर्ट पे, उसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुई थी। तो मैंने वो इंटरव्यू देखा, उन खवातीन का भी यही कहना था कि हमने सब कुछ टैक्सेस पे किए हैं, लेकिन इंडियन ड्रेस जो थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछा गया कि आपने क्यों लेके आए, तो हमने बताया कि शादी है, हमारी ये चॉइस है। तो लेकिन उसको उन्हें बोला गया कि टैक्स दें और उसकी कोई रसीद नहीं उन्हें दी गई। तो जो अभी का वाकया है, ज़िया अहलकार हैं जी उधर के एयरपोर्ट के, और ये वाकया है जो ये इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पे पेश आया है अब की बार। और सऊदी अरब वापस जाना था उस फैमिली ने, अपने बच्चों के साथ थे वो फर्जंद, उनका जवेद अहमद नाम है। तो ये जवेद अहमद नाम के फर्जंद थे। तो ASF के जो अहलकार हैं ज़िया, उन्होंने उनको थप्पड़ रसीद किया उनके बच्चों के सामने। तो ये एक बहुत ही, मुझे लगता है कि घटियापन है उन लोगों का कि आप फैमिलीज को टारगेट करते हो, और वो भी ओवरसीज को एयरपोर्ट के ऊपर। ये पहला वाकया नहीं है पाकिस्तान में। तो इसका भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी की वज़ीर आला पंजाब हैं जिनके ख्वाब है कि पंजाब हमारा जो एक है वो एक मॉडल के तौर पे पूरी दुनिया में पेश किया जाए। उन्होंने बहुत सारे सख्त इकदाम हैं वो भी उठाए हैं इस चीज़ के लिए, तो उसमें उनको अवाम की जो तनकीद है उसका भी सामना करना पड़ा। तो लिहाजा मैं मरियम नवाज शरीफ साहब से भी अपील करता हूँ कि आप इन वाक़यात का नोटिस लें, ये इस तरह थमेंगे नहीं। तो आप उधर या तो जो अमला है उनको ट्रेनिंग दोबारा से दी जाए, या उनको उनकी लिमिट्स बताई जाए। आप कैसे किसी के बच्चों के सामने उसके बाप को थप्पड़ मार सकते हैं। तो उधर सब लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस भी वायरल होती हैं, और इसमें हमारी कंट्री के एयरपोर्ट्स की रेपुटेशन का भी सवाल पैदा होता है कि इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या सोचता होगा, और हमारी कंट्री के बारे में क्या सोचता होगा, और हमारे जो इदारों में काम करने वाले लोग हैं उसके बारे में लोग क्या सोचते होंगे। सो इसके लिए उनको ज़रूर इकदाम उठाने चाहिए। तो